तो दोस्तों आज हम लोग जिस कंपनी के बारे में बात करने वाले हैं उसका नाम है टाटा एलेक्साई लिमिटेड। टाटा ग्रुप की बहुत ही शानदार कंपनी है। आप इसका चार्ट देख रहे हैं, इसमें क्या बेहतरीन पैटर्न के साथ इसमें अच्छी तेजी देखी गई। उसके बाद इसमें एक बहुत ही अच्छा एक पैटर्न बन रहा है। यहाँ से ब्रेकआउट होने के बाद इसमें फिर से अच्छी तेजी बनेगी। लेकिन दोस्तों वो सब जानने से पहले एक बार हम इसकी फंडामेंटल एनालिसिस देख लेते हैं। तो कंपनी का पूरा नाम है टाटा एलेक्साई लिमिटेड। 7,683 रुपए इसका मार्केट प्राइस है और आज इंट्राडे में इसने लगभग 8.5% की क्लोजिंग दी है। मार्केट कैप 47,859 करोड़ का है। स्टॉक पी 60 का है, जो कि थोड़ा सा ओवर वैल्यू नजर आ रहा है। आरओसी 42.7% एंड आरओई 34.5% का, जो कि काफी शानदार है। पिछले एक साल के हाई लो की बात करें तो 6,407 रुपए का लो था और 9,200 का इसने हाई लगाया है। तो दोस्तों आपको इस कंपनी के बारे में और बता दूं तो टाटा एलेक्साई वर्ल्ड की लीडिंग डिजाइन एंड टेक्नोलॉजी सर्विसेज वाली कंपनी है, जिसमें आपका ऑटोमोटिव हो गया, मीडिया, कम्युनिकेशंस एंड हेल्थ केयर, लगभग सभी के लिए ये प्रोडक्ट बनाती है। इसकी जो सर्विसेज हैं वो रिसर्च एंड स्ट्रेटजी से लेकर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड मैकेनिकल डिजाइन, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, वैलिडेशन एंड डिप्लॉयमेंट का भी काम करती है। तो दोस्तों अगर पिछले एक साल के इसके चार्ट को देखेंगे तो इसमें कुछ खास अच्छा रिटर्न देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन दोस्तों अब ये कंपनी अपने एक लेवल से ब्रेकआउट करके ऊपर निकलने को तैयार हो रही है और इन दिनों इसमें वॉल्यूम में भी जंप नजर आ रहा है। कंपनी के प्रोज एंड कॉन्स की बात करें तो अच्छी बात है कि कंपनी ऑलमोस्ट डेप्ट फ्री है और पिछले 5 सालों में इसका जो सीएजीआर है वो 22.4% की रेट से ग्रो किया है और आरओई इसका जो है वो पिछले 3 सालों में 37.4% की रेट से बढ़ा है। साथ ही साथ कंपनी बहुत ही हेल्दी डिविडेंड भी प्रोवाइड करती है। वहीं पर इसके कॉन्स की बात करें तो इसका जो स्टॉक है वो 19 टाइम्स बुक वैल्यू पर ट्रेड कर रहा है। इसके अलावा ऐसा कुछ खास और इसमें देखने को है नहीं। कंपनी की अगर हम पीयर कंपैरिजन करते हैं तो आईटी सॉफ्टवेयर में ये कंपनी काम करती है, जिसमें आपका ओरेकल फाइनेंशियल सर्विसेज हो गया, पीबी फिनटेक, केपीआईटी टेक्नोलॉजी, टाटा एलेक्साई है ही, साथ में टाटा टेक्नोलॉजी सर्विसेज, कोफोर्ज और एफएल इंडिया जैसी कंपनियां हैं। कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट्स की बात करें तो इसका जो सेल्स ग्रोथ है वो जून 2021 में 558 करोड़ का था, जून 2022 में 726 करोड़, जून 2023 में 850 करोड़ और जून 2024 में 926 करोड़ का रहा। वहीं पर नेट प्रॉफिट की बात करें तो जहां जून 2021 में 113 करोड़ का प्रॉफिट था, जून 2022 में 185 करोड़, जून 2023 में 189 करोड़ और जून 2024 में 184 करोड़ का नेट प्रॉफिट भी है। साथ ही दोस्तों अगर हम इसके लॉन्ग टर्म प्रॉफिट लॉस की बात करते हैं तो इसका जो सेल्स ग्रोथ है वो मार्च 2013 में 605 करोड़ का था, मार्च 2017 में 1237 करोड़, मार्च 2021 में 1826 करोड़ और करंट में कुल 3,628 करोड़ का है। साथ ही नेट प्रॉफिट की बात करें तो जहां मार्च 2013 में 21 करोड़ का प्रॉफिट था, मार्च 2017 में 175 करोड़, मार्च 2021 में 368 करोड़, वहीं पर करंट में कुल 788 करोड़ का नेट प्रॉफिट भी है। इसके अगर हम स्टॉक प्राइस सीएजीआर की बात करते हैं तो पिछले 10 सालों में कंपनी ने 38% की रेट से, पिछले 5 सालों में 64% की रेट से, पिछले 3 सालों में कोई खास रिटर्न नहीं दिया और पिछले 1 साल में भी इसने कोई खास रिटर्न नहीं दिया। लेकिन दोस्तों अब यहाँ पर आपको सावधान होना पड़ेगा क्योंकि अब इसमें पैटर्न बनना शुरू हो चुका है। तो अब आने वाले 2-3 सालों में इसमें अच्छी तेजी बरकरार हो सकती है। कंपनी की अगर हम बोरोइंग्स की बात करते हैं तो इसका जो मार्च 2013 में 59 करोड़ का लोन था, मार्च 2014 में इसने सारा लोन खत्म कर दिया, बाद में मार्च 2020 में इसने फिर से लोन लिया 58 करोड़ का और अभी मार्च 2024 में कुल 225 करोड़ का टोटल लोन है। साथ ही टोटल एसेट की बात करें तो जहां मार्च 2013 में 356 करोड़ का एसेट था, मार्च 2017 में 715 करोड़, मार्च 2021 में 1717 करोड़ और मार्च 2024 में कुल 3,187 करोड़ का टोटल एसेट है, जिसकी तुलना में जो लोन है ये बस नाम मात्र का है। तो इसमें कोई खास चिंता की बात नहीं है। बाकी दोस्तों कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो प्रमोटर्स की हिस्सेदारी जहां सितंबर 2021 में 44.53% थी, वहां से थोड़ा सा पोजीशन डाउन होकर जून 2024 में 43.92% है। एफआईआईज की होल्डिंग 12.71% से बढ़कर 13.67% हो गई है। डीआईआईज की होल्डिंग 4.96% से बढ़कर 6.24% एंड पब्लिक की होल्डिंग 37.80% से घटकर 36.16% पर आ गई है। तो दोस्तों अगर हम टाटा एलेक्साई के फोरेंसिक एनालिसिस करते हैं तो इसमें आपको 10 पॉजिटिव संकेत, 3 न्यूट्रल और 4 निगेटिव संकेत देखने को मिलेंगे। जैसे कि अच्छी बात है कि कंपनी के ऊपर कोई भी खास लायबिलिटीज नहीं है, अदर इनकम इनकी अच्छी है, डेप्रिसिएशन का भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है प्रॉफिट पर, कंपनी के प्रमोटर्स ने कोई भी शेयर प्लेज नहीं किया है, शेयर प्राइस काफी अच्छे से बढ़ रहा है, वर्किंग कैपिटल अंडर कंट्रोल है। करंट वर्सेस हिस्टोरिक वैल्यूएशन की बात करें तो वैल्यूएशन 3 सालों में बढ़ी है। कैप्ट इनका जो है वो अंडर कंट्रोल है, यानी कि मैनेजेबल है, यानी कि कोई भी दिक्कत की बात नहीं है। सेल्स ग्रोथ काफी अच्छी है और आरओसी में जो स्ट्रेंथ है वो लगातार मजबूत नजर आ रही है। साथ ही दोस्तों इनका जो आरओई है वो पिछले 10 सालों में अब जाकर थोड़ा इनका ट्रेंड डिक्रीज हुआ है, बाकी मार्जिन वोलेटाइल रहता ही है। तो दोस्तों अगर हम कंपनी के रेवेन्यू की बात करें तो इनका जो प्रोडक्ट है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट एंड सर्विसेज अराउंड 97%, सिस्टम इंटीग्रेशन एंड सपोर्ट सर्विसेज अराउंड 2.9%। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट एंड सर्विसेज की भी अगर हम बात करते हैं तो उसमें एम्बेडेड प्रोडक्ट डिजाइन जो है वो 97% है, बाकी का एसआई एंड अदर्स। इनके लोकेशन वाइज ब्रेकअप करते हैं तो यूरोप से इनका सबसे ज्यादा 42% के आसपास का बिजनेस आता है, यूएसए
से 33.7%, इंडिया से 17.6%, बाकी का 6.5% अदर्स। इनके वर्टिकल्स की बात करें तो ऑटोमोटिव एंड ट्रांसपोर्टेशन अराउंड 52.8%, मीडिया एंड कम्युनिकेशन 33.3%, हेल्थ केयर 13.2% एंड 0.7% अदर्स। ऑपरेटिंग प्रॉफिट का ब्रेकअप करते हैं तो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट एंड सर्विसेज से ही अराउंड 98% का प्रॉफिट आता है। ऑन साइट एंड ऑफ साइट बिजनेस की बात करें तो ऑफशोर इनका है 72.8%, यानी कि जो प्रोडक्ट इंडिया से बाहर एक्सपोर्ट करते हैं, बाकी का 27% है ऑन साइट। तो अगर हम इनके कस्टमर्स की बात करते हैं तो उस लिस्ट में आपका बॉस हो गया, SML इसूजू, टाटा मोटर्स, फोर्ड, ह्यूंडई, निसान, पैनासोनिक जैसी कंपनियां हैं जो कि इनके कस्टमर्स हैं। तो दोस्तों टाटा एलेक्साई के चार्ट पर एक बार हम वापस से आ गए हैं। आप पिछले के इसके चार्ट को देखेंगे तो इसमें ऐसी कुछ खास तेजी बनती नजर नहीं आई, लेकिन आफ्टर कोविड-19 ये स्टॉक जो फटा तो उसके बाद ये रुकने का नाम नहीं ले रहा है और लगातार ऊपर बढ़ता चला जा रहा है। तो दोस्तों जिस हिसाब से इसमें पैटर्न बनता नजर आ रहा है, तो अगर ये इस लेवल का ब्रेकआउट करके ऊपर निकलता है और इस लेवल के ऊपर ट्रेड करना स्टार्ट करता है तो आप यहाँ पर एक फ्रेश एंट्री ले सकते हैं। साथ ही इसमें जो कमिंग टारगेट होगा वो सबसे पहले तो 11,000 के आसपास का लेवल देखने को मिलेगा और फिर इसके बाद इसमें जब वापस से जंप नजर आएगी तो जल्दी ये 13,000 के आसपास भी ट्रेड कर सकता है। बाकी दोस्तों स्टॉक काफी अच्छा है, कंपनी भी फंडामेंटली भी काफी अच्छा है, तो आप चाहे तो इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे कि कोई भी इन्वेस्टमेंट करना हो एक बार खुद की एनालिसिस जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक करके कमेंट में जय श्री राम लिखना मत भूलिएगा।